बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सराना इकरामुल हक आपसे मुखातब हूँ। हम एक्सरसाइज 6.1 क्लास 8 के मैथ की बुक का जो है वो आगाज़ करते हैं। उम्मीद है आप इसको जो है वो अच्छी तरह से हमेशा की तरह लगन, शौक़ और दिलचस्पी के साथ तवज्जो से समझेंगे। अल्लाह ताला आपके आने वाले इम्तहानात में शानदार कामयाबी नसीब फरमाए। 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले वाली वीडियो में ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब वहाँ से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल को। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम एक फार्मूला जो इस बुक में नया फार्मूला आया है, एक नया जो है वो दिया है, इसमें एक नई चीज़ है, तो वो हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, तो क्वेश्चन करने में हमें बड़ी हेल्प मिलेगी उस फार्मूले की। तो इसी एक्सरसाइज के ऊपर है फॉइल पैटर्न। ये एक नई चीज़ है इस बुक में, फॉइल पैटर्न। तो फॉइल का जो वर्ड है ये एक्चुअली 4 स्पेलिंग के साथ लिखा गया है, FOI और L के साथ। इनमें F को जो है वो कहते हैं कि ये फर्स्ट है, फिर O को आउटर, और I स्पेलिंग का जो फुल फॉर्म है वो इनर है, और L की फुल फॉर्म लास्ट है। अब ये चारों जो है वो हमने जो टर्म्स यहाँ पे फॉइल के लफ्ज़ से सीखी हैं, यह हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट में पहले एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है, यानी पहली ब्रैकेट में 2 एलिमेंट हैं, फिर दूसरी ब्रैकेट में भी 2 एलिमेंट हैं। तो इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने का उन्होंने एक्चुअली तरीका बताया हुआ है कि आप क्या करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ब्रैकेट का, इस फर्स्ट एलिमेंट को आपने दूसरी ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। और कैसे करना है, 2x को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले एलिमेंट के साथ 4x के साथ, तो 2x को 4x से मल्टीप्लाई करके जो आता है आंसर, नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 2 4 ज़ा 8, और x की पावर प्लस हो जाती है, तो 8x स्क्वेयर। फिर इसी 2x को दोबारा +1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो लाजमी बात है 2 1 ज़ा 2, 2x आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 2 के साथ इन दूसरी ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब पहली जो ब्रैकेट है इसका जो दूसरा एलिमेंट है 3, इससे अब मल्टीप्लाई होगी दूसरी ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, तो 3 4 ज़ा 12x आता है। फिर 3 को अब मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, कांस्टेंट है दोनों, 3 1 ज़ा 3। अब ये जो आंसर आया इसमें उन्होंने जो फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया था 2x को, तो इसको फर्स्ट बोला, और जो लास्ट ये यानी इस 3 को दूसरे एलिमेंट है पहली ब्रैकेट का, यहाँ भी दूसरा एलिमेंट है दूसरी ब्रैकेट का, दोनों को लास्ट में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये लास्ट यहाँ पे कंसीडर किया हमने। और दरमियान में फिर क्या किया है कि 2x को हमने जब 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारा आउटर है, ये आउटर पोर्शन, आउटर पार्ट है। फिर 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा, तो ये हमारा इनर पोर्शन है। तो ये फाइल का पैटर्न है। इसमें सिर्फ एक्चुअली आपको तरतीब समझाई गई है कि आपने इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, वो तरतीब आपने याद रखनी है। उस तरतीब से अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि किसी वैल्यूज़ को या किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके जो सोल्यूशन आता है या आंसर आता है वो एक्चुअली प्रोडक्ट होती है। तो आप इस क्वेश्चन के आगे ये लफ्ज़ आप लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं, तो वो फॉइल पैटर्न के साथ जब वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मल्टीप्लाई करने में। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 3 में देखें, पहली 2 ब्रैकेट्स हैं फर्स्ट पार्ट में, तो वही फॉल पैटर्न के मुताबिक जो है वो सॉल्व करेंगे। दूसरी जो पार्ट के अंदर पहली ब्रैकेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, तो दूसरे में 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम फॉइल पैटर्न हमारे लिए बड़ा अच्छा जो वो इजी मेथड हम उसको यहाँ फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह थर्ड पार्ट को भी। तो ये हम जो है वो शीट पे इसको डिटेल से करते हैं। ये तीनों पार्ट्स लिखे हुए हैं शीट के ऊपर, हम यहाँ सॉल्व करने लगे। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देखें कि ये x फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हमने एरो साइन से फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई के लिए लिख दिया। फिर इसी फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ एरो साइन के साथ ज़ाहिर कर दिया, और ये ब्लैक कलर में किया ताकि पता चले कि ये फर्स्ट एलिमेंट है। ये 2 एरो साइन ज़ाहिर करें कि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ।
फिर दूसरा एलिमेंट जो है वो रेड कलर से शो किया हुआ है एरो साइन में, 4 जो है वो पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x से, फिर 4 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये तरतीब हमने जहन में रखनी है। जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो आप जो है वो प्रैक्टिस करते रहें घर में, तो पेपर में भी अगर आप ये एरो साइन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जिन बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, अगर वो साइन ना भी लगाएं तो भी ये तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, अब x को आपने फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो जब डिटेल से करेंगे, x को मल्टीप्लाई 3x से करना है तो x मल्टीप्लाई 3x लिखेंगे। इस तरह से आप ब्रैकेट में लिख लें, ये अच्छा तरीका होगा। किसी बच्चे से ना तो साइन की गलती होगी और ना ही मल्टीप्लिकेशन की। ये हम तीनों पार्ट्स इस तरह करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमें इसका कितना फ़ायदा होगा। तो अगर दूसरा जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है, पहले x को मल्टीप्लाई कर लिया 3x के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आप इस तरह ब्रैकेट में लिख लें। अब यह अगर नेक्स्ट है, ये x ने मल्टीप्लाई कंप्लीशन हो गई, x की मल्टीप्लाई जब वो पहले एलिमेंट के साथ भी होगी, x की 3x के साथ, फिर प्लस आगे हमने खुद लगाना है, और उसके बाद x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी हमने कंप्लीशन कर दी है। आगे फिर आगे लगाना अपने प्लस ही है, तो दूसरा एलिमेंट -4 है, तो -4 से पहले 3x मल्टीप्लाई होगा, तो आपने ब्रैकेट के अंदर ये लिखना है -4 मल्टीप्लाई बाय 3x, फिर प्लस ही लगाना है आपने, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखें ये फॉइल पैटर्न के मुताबिक ही हम कर रहे हैं। अब x को 3x से मल्टीप्लाई करना है। अब आपने याद रखना है कि x जो है वो 3 से मल्टीप्लाई नहीं होता 3x से, x असल में x के साथ एलिमेंट होता है, नंबर होता है, वो 1 है, वो 1 असल में नंबर से मल्टीप्लाई और होता है, तो 3 1 ज़ा 3। लेकिन ये जो x है और ये भी x है, दोनों x सेम वेरिएबल हैं। जब सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो तो इनके ऊपर वाले प्लस जो होती है पावर्स, वो पावर इनकी होती है वो प्लस होती है। तो हम क्या करेंगे, नंबर तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, तो x की पावर को ऐड कर देंगे, x की पावर दोनों की ऐड होके 2 हो जाएगी। ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है, गलती ना हो कोई भी। फिर प्लस लगाएं, अभी सिला एक ब्रैकेट एक स्टॉप ब्रैकेट और लगा लें। अब ये x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो असल में x तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, x के साथ एक नंबर 1 होता है, जो ना भी लिखा हो तो हम कहते हैं 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2x आ जाएगा। फिर आगे प्लस है, फिर माइनस में 4 है, मल्टीप्लाई 3x है, तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ माइनस साइन आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12, और साथ एक नंबर के साथ x है तो हम x लिख देंगे। फिर प्लस इस तरह से ये लिखते जाएं, ब्रैकेट आगे -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -8 आता है। अब इस स्टेप में आपने पहले स्टेप में ब्रैकेट लगानी है, दूसरे स्टेप में ब्रैकेट लगानी है, तीसरे स्टेप में ब्रैकेट छोड़ दें। अब आप लिखते हैं 3x² एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2x है एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि 2x के बाहर प्लस का साइन है, एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये प्लस है, ये ब्रैकेट के बाहर प्लस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, तो याद रखें कि ब्रैकेट के बाहर प्लस अंदर माइनस हो तो साइन हमेशा माइनस आता है। अब देखें ये कुछ रूल है, ये अगर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो आंसर में माइनस होगा, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो भी माइनस में आपने लिखना है। लेकिन अगर अब ये भी आप देख लें, अगर माइनस बाहर है ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तो वो प्लस होगा, अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है तो भी प्लस होगा। ये रूल है, ये मल्टीप्लिकेशन के रूल में आपने याद रखना है, क्योंकि ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या ब्रैकेट लगा लें एक ही बात है। अब इसको सादा चीज़ समझने के लिए आपको बताते हैं, दो मुख्तलिफ साइन, प्लस एक प्लस और दूसरा माइनस, या माइनस पहले हो प्लस बाद में हो, दोनों सूरतों में मल्टीप्लिकेशन में माइनस आता है साइन। अब ये दोनों अगर सेम साइन है, माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, दोनों सूरतों में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस साइन आता है। तो अब यहाँ पे प्लस है ब्रैकेट के बाहर, अंदर माइनस है तो साइन माइनस आएगा, तो 12x आ जाएगा। इसी साइन के लिए मैंने आपको ब्रैकेट का जो तरीका बताया है कि इसको फॉलो कर लें तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा इसका। अब देखो ये भी प्लस है, ब्रैकेट के बाहर अंदर माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब ये 3x² है, ऐसी वैल्यू है 3x² के x² की और कोई इसके अंदर जो है वेरिएबल नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे देखें x और ये x दो वेरिएबल सेम है, इसको कहते हैं सिमिलर टर्म। तो इन x की नंबरों को हमने x के साथ जो नंबर है उनको माइनस प्लस माइनस करेंगे, ये +2x है, ये -12x है, तो -12 से 2 निकाल सकते हैं, -12 बड़ा है ना,
तो साइन इसका आएगा माइनस का। तो 12 में से 2 निकाल दें तो 10 आता है और साथ x आ जाएगा। फिर इसी तरह से -8 ये कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर जो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये आंसर है इस फर्स्ट पार्ट का। अब दूसरा पार्ट करते हैं। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं उसी पैटर्न के तहत। देखें इसमें 3 टर्म्स हैं, यानी 3 वैल्यूज़ हैं। हम तीनों को फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करना है। ब्लैक कलर में आपको पता लग रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट को आपने दूसरी ब्रैकेट के फर्स्ट से करना है, फिर फर्स्ट एलिमेंट को दूसरी ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट से करना है। और जब करने के बाद फिर आप दूसरे एलिमेंट को लेंगे पहले ब्रैकेट के, दूसरे ब्रैकेट के एलिमेंट को आपने पहले दूसरी ब्रैकेट के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसके इसी एलिमेंट को ही आपने या इसी टर्म को आपने दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। और जो तीसरी टर्म है या तीसरी वैल्यू है, उसको भी आपने यही तरतीब से मल्टीप्लाई करना है, पहले वाली टर्म से दूसरी ब्रैकेट के, और फिर इसी को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है दूसरी ब्रैकेट से। तो यही हम जो पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो देखें जी, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7b, यानी बी स्क्वायर 7b से मल्टीप्लाई होगा। इसको ब्रैकेट में लिख दें, यहाँ प्लस लिखना अपने ब्रैकेट के दरमियान। फिर आगे बी स्क्वायर को दूसरा एलिमेंट है -4, उसे मल्टीप्लाई करके लिख दें, फिर प्लस आपने ब्रैकेट में लगाना है। नेक्स्ट ब्रैकेट में जो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हो गई है 6b, इसको पहले 7b से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर इसी टर्म को दूसरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 6b मल्टीप्लाई -4। फिर तीसरी वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ अपने प्लस ही लगाना ब्रैकेट के बाहर, और -7 को मल्टीप्लाई करें 7b से। और इसके बाद फिर लास्ट वैल्यू आ जाती है, लास्ट में -7 को मल्टीप्लाई करना है -4 से। अब ये ब्रैकेट एक स्टेप में लगाया, दूसरे स्टेप में भी ब्रैकेट ये चलती रहेगी। अब देखिए b2 7b से मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर जो है नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 7 इसके साथ 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 1 7, लेकिन b2 और ये b1 ये पावर दोनों इकट्ठी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी b3, फिर प्लस है, और ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है आपने। b2 को मल्टीप्लाई करें -4 से, तो b2 तो असल में मल्टीप्लाई नहीं होता, इसके साथ कोफिशेंट है 1, वो मल्टीप्लाई होगा, 4 1 4, साथ माइनस साइन आएगा, 4b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे 6b को आपने 7b से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 42, और b1 और ये b1 पावर आपस में इनकी प्लस होकर 2 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज होगी, आगे प्लस। फिर आगे 6b को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी -4 से, -4 को 6 से मल्टीप्लाई करें -24, साथ b आ जाता है, फिर प्लस आगे ये ब्रैकेट के अंदर आएगा। -7 को 7b से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एज इट रहेगा, क्योंकि -7 और एक्चुअली ये प्लस b है, तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो माइनस साइन आता है। 7 7 49b, फिर आगे प्लस। अब ये देखो दो साइन माइनस के मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -7 मल्टीप्लाई -4, तो माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस साइन हो जाता है, लेकिन नंबर मल्टीप्लाई होएंगे। 7 4 28। अब इस स्टेप में आपने ब्रैकेट जो है वो ख़त्म कर देनी है, 7b3, फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है तो साइन माइनस आएगा, 4b स्क्वायर, फिर प्लस, ये प्लस ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर कोई साइन नहीं है तो प्लस ही रहेगा, फिर ये प्लस और ये माइनस साइन, तो ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के दरमियान की वजह से। फिर आगे ये प्लस और माइनस साइन माइनस से हो जाएगा 49b, और ये प्लस है साइन तो प्लस का साइन प्लस ही रहेगा। अब इसमें जो लाइक टर्म्स होंगी वो प्लस माइनस कर लें, जो नहीं लाइक टर्म होंगी उनको एज इट इज़ लिख दें। अब देखिए 7b3 है, b3 की कोई वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं थी, हमने इसको इस तरह लिख दिया, लेकिन यहाँ पे -4b स्क्वायर और प्लस 42b स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस, क्योंकि b स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, ये लाइक टर्म का मतलब एक जैसी रकमें हैं। तो +42 बड़ा है, -4 छोटा है, तो +42 का साइन आएगा, तो +42 में से -4 निकाला, +38b स्क्वायर। इसी तरह से आगे -24b और -49b, दोनों b की वैल्यूज़ हैं और दोनों साइन माइनस हैं,
तो जब दोनों साइन माइनस होते हैं हम साइन माइनस रखते हैं और नंबर दोनों प्लस कर देते हैं। 49 में 24 प्लस करना है, ये 73 आता है। 73 के साथ बी आ जाएगा, आगे +8, ये यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है जी, अब ये उसी फॉलो पैटर्न को करेंगे जी। 3y को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे। 3y² मल्टीप्लाई पे 2y ब्रैकेट में लिख लिया, फिर प्लस, फिर 3y² को आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरे एलिमेंट -3 से, नेक्स्ट प्लस, फिर आपने पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया मल्टीप्लाई से, दूसरा एलिमेंट -y को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ अलग-अलग, -y मल्टीप्लाई 2y, फिर प्लस -y मल्टीप्लाई -3, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2y से, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। तो ये स्टेप जो है फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। इसके बाद इसी स्टेप को कंटिन्यू करेंगे। 3y 2 है और ये मल्टीप्लाई 2y है, 2y में असल में 1 है, 3 2 ज़ा 6 और y2 और y1 मिलके y3 हो जाता है, प्लस फिर आगे 3y2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो +3 और -3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो -9 और y² एज इट इज़ आ जाता है। फिर प्लस -y को आपने 2y से मल्टीप्लाई करना है, तो असल में इसके साथ y के साथ 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, साथ माइनस साइन आ जाएगा, और y की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 2 पावर हो जाएगी। फिर प्लस -y को -3 से मल्टीप्लाई किया है, असल में यहाँ पे 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो 3 1 ज़ा 3। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि दोनों माइनस में है, साइन दोनों माइनस में हो तो मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, लेकिन वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई 2y से किया, 5 2 ज़ा 10y, फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया -3 से, 5 असल में प्लस में है तो 3 जो है माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में होता है, 5 3 ज़ा 15। अब इस टाइम में आपने ब्रैकेट नहीं लगानी, 6y3 एज इट इज़ आएगा, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो अंदर माइनस है, तो माइनस साइन आ जाएगा, -9y², यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, -2y² आ जाएगा, फिर प्लस है दोनों साइन तो प्लस का प्लस ही रहेगा, फिर प्लस 10y है, 10y के बाद ये प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है, तो 15 आ जाता है। अब जो प्लस माइनस करेंगे लाइक टर्म्स को या अनलाइक टर्म है, ये 6y3 अनलाइक टर्म है, ये इसके साथ कोई और टर्म नहीं है, तो 6y3 है। अब माइनस में देखें, ये -9y² है, ये -2y² है, दोनों y² की वैल्यूज़ हैं, दोनों माइनस साइन है दोनों के साथ, तो साइन माइनस आएगा, नंबर प्लस हो जाएंगे, 9 और 2 मिलके 11 हो जाएगा y²। फिर यहाँ पे 3y है प्लस 10y है, तो दोनों साइन प्लस के हैं, प्लस रहेंगे तो नंबर भी प्लस हो जाएंगे, 10 में 3 प्लस किया 13y, आगे -15। तो इस तरह से ये हमने इसको डिटेल से किया है, पूरी डिटेल से लिखा है हमने। अब अगला क्वेश्चन जब करेंगे तो हमें जो हम डायरेक्ट ही करेंगे, हम ब्रैकेटें या दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ आपको इसलिए समझाया है कि आपको एक दफ़ा इन चीज़ों की पावर को और नंबर को मल्टीप्लाई करना और साइन लगाना समझ आ जाए। अब इसको समझ आ जाएगा तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम फॉयल पैटर्न जो है वो उसके तहत सॉल्व कर सकते हैं। तो पैटर्न जो है हमने वही रखना है, फॉयल वाला। तो अब डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में हर टर्म को, हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो वो अलग-अलग हमने इसको सीख लिया है। अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तीनों पार्ट्स को। अब शुरू करते हैं। अब देखें जी, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये y को जो है वो इस ब्रैकेट के बाहर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो y को पहले 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को -3 से। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, y को 2y से मल्टीप्लाई किया, देखें y की पावर यहाँ पे 1 है, 2y और इसमें y की भी 1 है, तो 2 जो है इस यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 लिख देंगे साथ इसके y की पावर, यानी 1 1, ये 1 और ये 1 पावर मिलकर 2 होती है, 2/2।
आगे माइनस साइन, ये माइनस साइन डायरेक्ट लगा दिया, वाई को 3 से मल्टीप्लाई किया, असल में 3 जो है वो वाई के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3y आ जाता है। आगे प्लस, अब ये भी उस तरह, अब ये फॉइल पैटर्न की दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, तो आपने पहले जो एलिमेंट होता है उसको दूसरी ब्रैकेट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे एलिमेंट को, पहली ब्रैकेट दूसरे एलिमेंट को फिर इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये रिपीट होता है। तो आप देखें वाई को हम वाई से मल्टीप्लाई करें तो वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वाई की पावर 1, ये भी 1 और ये भी 1, पावर प्लस हो जाएगी सेम जो है वो वेरिएबल की। फिर आगे वाई को +3 से मल्टीप्लाई करना है, तो लाने बात है 3 को वाई से मल्टीप्लाई करें या वाई को 3 से करें, 3y आता है। फिर अब ये y को हमने कंप्लीट कर लिया मल्टीप्लिकेशन, अब -3 की मल्टीप्लिकेशन हमने कंप्लीट करनी है दोनों के साथ। -3 को y से मल्टीप्लाई करें तो -3y आता है, -3 को +3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, और 3 3 9। देखें ये एक स्टेप में हमने पहले क्वेश्चन में सीखते रहे हैं 3 में, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अप्लाई किया तो एक स्टेप में हम बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लाइक टर्म्स को पहले जो है वो प्लस माइनस कर लेंगे। 2y² है, ले ये लाइक टर्म है, इसके साथ y² है, तो 2y² y² के साथ 2 है, यहाँ y² के साथ कोई नहीं वैल्यू तो वो 1 कंसिडर होगी, तो ये कितनी हो जाएगी प्लस होके 3y², यानी 2y² + 1y², तो 3y² नंबर सिर्फ प्लस होते हैं, y² एज इट इज़ आ जाएगा। फिर -3y है प्लस 3y है, और ये फिर इसके साथ फिर -3y है, तो y की 3 वैल्यूज़ हैं सबके साथ, -3y +3y -3y। तो अगर आप देखें +3y और -3y इन दोनों वैल्यू को अगर सॉल्व करें तो +3 में से -3 निकाल दें तो क्या आता है 0, तो जब 0 आता है तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कट जाएंगी। अब इनको दोबारा यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, तो ये -3 अकेला बच जाता है, तो -3 आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू सॉल्व हो गया कि -9 है कांस्टेंट टर्म, तो ये आंसर है। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट को भी हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वही तरीका है नेक्स्ट पार्ट में भी। इस दूसरे तरीके में क्या बताया जी कि y जो है y² मल्टीप्लाई होगा 7y के साथ, यानी यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y² को 7y से मल्टीप्लाई करेंगे, y² को 7y से तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा, y2 और y1 मिलके y3 हो जाएगा। फिर प्लस y² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y², आगे माइनस, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो क्या होगी, एक तो ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसके साथ को होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इधर होगा फाइल पैटर्न के तहत। तो 2y जो है यहाँ पे माइनस साइन की वजह से ये ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे ओपन नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अंदर वाले साइन बदल जाते हैं जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें, ये ब्रैकेट आपने लगानी ब्रेसिस है, या इसको कह लें या वो शिकनदार ब्रैकेट, या इसको कह लें मिडल ब्रैकेट। तो ये हमने तरीकाकार ये करना है कि ये ब्रैकेट लगा के हमने इनको मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देनी है। 2y को हमने y से मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, y1 और ये y1 मिलके y2, फिर 2y को -1 से मल्टीप्लाई करना है, तो +2y है -1 है तो साइन माइनस आएगा, 2y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 = 2, साथ y आ जाएगा। फिर अब ये 2y से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, अब +6 से करेंगे, +6 को y से मल्टीप्लाई किया तो +6y, फिर +6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 = 6 है, ये प्लस है ये माइनस है, साइन माइनस होगा, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा -6 नंबर लिखा जाएगा साइन के साथ। अब आगे इसको एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि ये वैल्यूज़ अभी जो है वो सॉल्व नहीं हो रही, तो माइनस ये ब्रैकेट अब ख़त्म कर देंगे, ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, लेकिन ब्रैकेट ख़त्म करने से पहले हमने ये चेक करना है कि इनके अंदर कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है जो प्लस माइनस हो सकती हैं, 2y² तो नहीं हो सकता, -2y + y ये 2 लाइक टर्म्स हैं, इसका मतलब हमें पहले ये सॉल्व कर लेना चाहिए। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा के 2y² लिखें, ये -2y है, ये +6y है, +6 में से 2 निकाल दें तो प्लस का साइन है, ये बड़ी वैल्यू है, साइन इसका आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस किया 4y, आगे -6 आ जाता है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी।
तो अब हमने ये एज इट इज़ लिखा, क्योंकि 7y3 प्लस 5y² माइनस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, प्लस कीजिएगा माइनस आ जाएगा। इस माइनस की वजह से ये साइन बदले हैं, फिर इस माइनस कीजिएगा ये साइन भी बदलेगा, +6। और अब ये 7y3 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर प्लस 5y² माइनस 2y², दोनों y² की वैल्यूज़ हैं, तो 5 + 5 बड़ा है तो साइन इसका आ जाएगा, 5 में से 2 निकाला 3y²। आगे -4y है, ये अकेली वैल्यू है, इसको लिख देंगे, +6 का ये भी कांस्टेंट वैल्यू अकेली है तो ये भी लिख देंगे, ये आंसर है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब जो है इस क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, तो उसी पैटर्न के तहत सॉल्व करेंगे। ये एरो साइन से आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली कि हम इससे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -3x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x की पावर 3 आ जाएगी, क्योंकि x की पावर 2 और ये 1 मिलके 3 हो जाएगी। नंबर -3 एज इट इज़ रहेगा। फिर -3x2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस और ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के साथ, तो साइन माइनस आ जाएगा, और 3 1 ज़ा 3 और साथ x2 आ जाएगा, क्योंकि 3 1 ज़ा 3 और साथ x2, 3 के साथ x2 था, साथ आ जाएगा, आगे माइनस। तो इसी तरह से हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं, ब्रैकेट लगा चुके हैं। तो ये जब माइनस आता है तो आगे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगे ही रहने देते हैं। फिर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ये ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। जब ब्रैकेट ख़त्म करते हैं तो ये माइनस की वजह से अंदर वाले साइन बदलते हैं। तो अभी हम जब ब्रैकेट लगा के इन दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करेंगे फॉइल पैटर्न के तहत, और ये एरो साइन से आपको पता लग रहा है कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है। 4x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो 12x², हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -8x, 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 2 ज़ा 8x। अब -5 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 5 3 ज़ा 15x। फिर -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस साइन हो जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10। तो ये दोनों वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी जाएंगी, और ब्रैकेट के अंदर 12x² के बाद ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में दो माइनस साइन है तो साइन माइनस रहेगा। देखें दो नंबर ही -8 है और -15 है, दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस रहेगा। 23x + 10, फिर -3x3 -3x2। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट ख़त्म होगी तो अंदर साइन आ जाएगा, पहले -12x², फिर ये साइन माइनस बदल जाएगा, इस माइनस की वजह से साइन बदल रहा है, +23x, फिर इस माइनस की वजह से ये वाला प्लस साइन भी बदल जाएगा, -10। तो -3x3 देखें, x3 की क्या और कोई टर्म है यहाँ पे, वैल्यू है कोई नहीं है, तो -3x3 लिख देंगे। फिर अब ये x2 की दो टर्म्स हैं, -3x2 -12x2, तो -3x2 -12x2 को सॉल्व करें तो साइन माइनस आएगा दोनों का और नंबर प्लस हो जाएंगे। 12 में 3 प्लस किया तो 15x2, अगर +23x है तो ये एक ही टर्म है, एक ही वैल्यू है, इसी तरह ही लिख देंगे। -10 कांस्टेंट भी एक है, इसी तरह ही लिख देंगे। ये इसका आंसर कंप्लीट होता है।